आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार का दमखम देखने को मिला, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार पीछे नहीं रहे। इसके साथ ही चेयरमैन पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे सामने आए। बावल नगर पालिका से कांग्रेस समर्थित वीरेंद्र महलावत चेयरमैन बने, तो वहीं चरखी दादरी नगर परिषद में बीजेपी उम्मीदवार बख्शी सैनी चेयरमैन बनी, जबकि होडल नगर परिषद से निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रेश देवी चेयरमैन बनी। इसके अलावा छज्जर नगर परिषद में बीजेपी के जिले सैनी चेयरमैन बने। वहीं पलवल नगर परिषद में बीजेपी के डॉक्टर यशपाल ने चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा किया। तो वहीं निकाय में सबसे हॉट सीट रही शाहबाद से जेजेपी गुलशन कवात्रा चेयरमैन बने। बावल का जो चुनाव था काबिलियत का चुनाव था, शिक्षित उम्मीदवार का चुनाव था और बावल ने यह तय कर लिया था कि भाई इस बार नगर पालिका में एक शिक्षित उम्मीदवार जाएगा और जो योग्य उम्मीदवार है वो जाएगा। जनता उनको नकार चुकी थी, जिन्होंने कुछ कार्य नहीं किया, जिन्होंने जातिवाद की राजनीति की। तो बावल की जनता ने जो प्यार दिया, विश्वास का मेरा चुनाव जनता पे था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा, ये चुनाव आम जनता का था। मैं आम जनता के बीच रहा हूँ और सबसे ज्यादा मैं आम जनता का धन्यवाद करता हूँ, जो आम जनता मेरे साथ जुड़ी और आम जनता ने मुझ पर विश्वास। इतने भारी मतों से मैं जिताया और सभी मेरे साथियों का, जो मेरी टीम का और जो भी मेरी जितनी कार्यकारिणी थी, उन सभी का धन्यवाद। शिविर के नेताओं का और दादरी शहर वासियों को दिल से सलाम करके वो करता हूँ मैं। जय हिंद को। ये हमारी जीत नहीं है, 36 बिरादरी की जीत है। ये तो केवल विकास के लिए सबने बहुत सहयोग दिया, सब साथ दिया सबने। अब आपके समीकरणों में सेट हुआ वो बिल्कुल सही। अच्छा, उससे भी ज्यादा मिले। हाँ। जो 6000 से ऊपर मिले हैं वो हमारी सोच से भी ज्यादा है। तो इस बात के लिए मैं पूरी झज्जर की जनता का बहुत बहुत आभारी, उनका धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में जो भी कार्य मेरे अधीन होगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आम लोगों के लिए सभी कार्य उचित समय पे हों और अच्छे से। विकास को लेकर कहना यही है, यह जीत मेरी जीत नहीं है, ये पलवल के हर एक नागरिक की जीत है। जो पलवल को प्यार करता है, पलवल को अच्छा देखना चाहता है, उस हर एक व्यक्ति की जीत है। इस शहर को जिसने अपने सपनों का शहर बनाने की सोचा है, अच्छा खूबसूरत शहर, साफ सुथरा शहर जो देखना चाहते हैं, उन सबकी जीत है। शुरू से ही लग रहा था जनता का प्यार, जनता का जो मान सम्मान प्यार, ये मुझे शुरू से ही लग रहा था। और जनता का प्रैक्टिकल अप्रत्यक्ष मशीनों में आ गया। कुछ लोग कुप्रचार कर रहे थे, उन लोगों का भी जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और विधायक जी के आशीर्वाद से ये मेरे सभी भाई खड़े हैं, हैप्पी नंद जी, लाली भाई साहब, जगबीर मोड़ी जी, शुभम जी, सभी, ये बिंडर साहब, जो सभी लोग, मेरे जीता भाई साहब, बिंडर साहब, साहब सिंह जी, सभी लोग, ये हमारे सुबेर सिंह जी, हमारे कंवरपाल जी, महेश भगत जी। ऋण कैसे उतारेंगे? जनता ने आपको अध्यक्ष बना दिया है, शाहबाद की जनता। गुलशन क्वात्रा एक एक व्यक्ति का ऋण उतारना जानता है। रिक्शे वाले से लेके रेडी मजदूर, किसान भाई, माताओं का, बहनों का मेरे साथ अटूट रिश्ता है। ये अटूट रिश्ते का प्रमाण है। इतनी बड़ी लीड मिलना, कुल पोलिंग का 55% मिलना, इससे ज्यादा प्यार का प्रत्यक्ष प्रमाण और नहीं हो सकता। जनता ने सिद्ध कर दिया है कि गुलशन क्वात्रा के प्रति हमें प्यार है, प्यार रहेगा और मैं भी जनता को करके दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। क्या प्राथमिकता रहेगी शाहबाद? प्राथमिकता सबसे बड़ी बात होगी लोगों को अहंकार रहित वातावरण देना, संस्कार वातावरण देना। जो भी आएगा, चाहे वो मैले कुचैले कपड़े, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल, इस बारे में तो मेरा माइक और रिक्शा प्रसिद्ध है। आज तक 25 साल यही करता है हूँ। खैर नहीं, अभी कम भी शुरू हो गई है। कुछ अधिकारियों में नगर पालिका भी गुलशन जीत गया, अब ठीक ठाक काम करना पड़ेगा। और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां सरबजीत कौर ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। तो वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ की मेयर है सरबजीत कौर। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम आवास पर सीएम मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की और निकाय चुनाव में जीत को लेकर बधाई भी दी है। तो चंडीगढ़ की मेयर है सरबजीत कौर, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है और साथ ही साथ सीएम आवास पर उन्होंने मुलाकात की और सीएम को निकाय चुनाव में जीत को लेकर बधाई भी दी है। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ की मेयर हैं सरबजीत कौर, जिन्होंने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। तो वहीं निकाय चुनाव में हुई जीत को लेकर उन्हें बधाई भी दी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल से चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ने मुलाकात की।
वही आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सीएम आवास पर उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ सीएम को निकाय चुनाव में हुई जीत को लेकर बधाई भी दी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल को बधाई देते हुए जो है वो चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर नजर आ रही हैं। तो वही सीएम आवास में उन्होंने ये मुलाकात की और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम मनोहर लाल और चंडीगढ़ की चेयरमैन, माफ कीजिएगा, सरबजीत कौर ने जो है वो सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की और साथ ही साथ निकाय चुनाव में हुई जीत को लेकर उन्हें बधाई भी दी है। निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन का एक बार फिर से दमखम देखने को मिला है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके जीते हुए बीजेपी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। सीएम ने लिखा कि आपकी जीत बीजेपी पर जनता के विश्वास की जीत है। साथ ही सीएम ने जीत का श्रेय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया है। तो वही आपको बता दें कि सीएम ने जो है वो बीजेपी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। तो स्थानीय निकाय चुनाव में विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि आपकी ये जीत जनता के विश्वास की जीत है, जो वो 2014 और 2019 में अब तक लगातार बीजेपी के प्रति दर्शा रही है। ये विजय पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को समर्पित है, ऐसा भी सीएम मनोहर लाल ने अपनी ट्वीट में लिखा है। तो सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी ये जीत जनता के उस विश्वास की जीत है जो वो 2014 व 2019 से अब तक लगातार भाजपा के प्रति दर्शा रही है। उन्होंने लिखा कि ये विजय पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को समर्पित है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चुनाव के नतीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नतीजे पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में जनता का अपने प्रतिनिधियों के लिए चुनाव करना प्रजातंत्र की बड़ी सफलता है। तथा ये एक बड़ा चैलेंज था, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन सबके सहयोग से, टीम वर्क से हमने पहले से ही एक किस्म से लामबंदी कर रखी थी। सब हमने प्रयास पहले से ही कर रखे थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और राज्य प्रशासन की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से तथा डीजीपी की तरफ से हमें पूरा सहयोग रहा। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हमें उचित मात्रा में, उचित संख्या में उपलब्ध कराए गए, पुलिस ऑब्जर्वर भी और जनरल ऑब्जर्वर भी। इसी तरह से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें 21 जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी उपलब्ध कराए गए, जिससे सभी उम्मीदवारों पर चेक रखा जा सके उनके खर्चे के ऊपर। तो सबके सहयोग से ये ठीक हो पाया। सब लोग चाहते हैं कि चुनाव न केवल निष्पक्ष रूप से हों, बल्कि निष्पक्ष रूप से हुए दिखने भी चाहिए। और आप सब लोगों ने मेरे साथ देखा है कि कहीं से किसी प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैये की कोई शिकायत नहीं मिली है, न ही कहीं से कोई। गुरुग्राम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं के चुनावी नतीजों में जीत के बाद बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। वहीं 1-2 स्थानों को छोड़कर पूरे हरियाणा ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बहुत अच्छी विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिली है। मैं चुनाव में एक वाक्य कह रहा था कि आशीर्वाद ऐसा देना बाबे दी फुल कृपा, ऐसे ही आशीर्वाद हमको मिला है कि अभी तक हम पंचायत चुनाव में सिंबल पर गए नहीं है कभी भी, और जब चुनाव आएगा तो उस समय विचार करेंगे, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े। अभी 3 चुनाव आगामी आ रहे हैं नगर निगम के, फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर, वो जरूर सिंबल पर हम पहले जाते हैं।
निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। 52 नगरपालिका चेयरमैन सीट से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट वीरेंद्र सिंह उर्फ बिल्लू ने अपने विरोधी बीजेपी प्रत्याशी शिव नारायण को 1058 वोटों से करारी शिकस्त दी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने वीरेंद्र सिंह को जीत पर बधाई देते हुए कहा कि जनता ने जो फैसला सुनाया है वो उन्हें मंजूर है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इन चुनाव में बावल की जनता ने विकास के नाम पर नहीं बल्कि जाति विशेष के नाम पर मतदान किया है। तो रेवाड़ी में निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने वहां पर जीत दर्ज की, जिसके बाद डॉक्टर बनवारी लाल ने, जो कि कैबिनेट मंत्री, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने विकास के नाम पर नहीं बल्कि जाति विशेष के नाम पर वोट दिया है। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर अभय चौटाला ने विरोधियों पर कहा कि जो कहते थे इनेलो खत्म हो गई है, उनको जवाब मिल गया है। शहरों के चुनाव में पार्टी से 5 लोग जीत कर आए हैं और हर जगह से 2 से 5 पार्षद जीते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा वोट बैंक 15% है, जबकि पिछली बार 1.5% था। पे पहुंचा शहर के अंदर, जबकि पिछले जो ये कहते थे एक थी एनएलओ, उनसे जाकर के पूछो कि आज इनेलो कहाँ खड़ी है। इन शहरों के चुनाव में हमारे 5 आदमी जीत करके आए चेयरमैन की तरफ। हर वो जहाँ के निकाय के चुनाव है, हर जगह हमारे 2-2, 4-4, 5-5 जो है पार्षद भी जीते हैं। हमारा वोट बैंक 15% पे पहुंचा है शहर के अंदर, जबकि पिछले विधानसभा के चुनाव में 1.5% पे थे हम। अब हम 15% पे हैं और आने वाला विधानसभा का जब चुनाव होगा तो आप मान के चलो हम 15 की बजाय 35% पे आएंगे। इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी। जो लोग सरकार बनाने का दावा करते थे उनकी तो फूंक निकल गई, उनकी दवा निकल गई। कांग्रेसी तो साफ हो गई। हुड्डा तो अपने तीनों जिलों में जहां वर्चस्व दिखाता था, कहता था यहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं है। उन तीनों जगह पे कांग्रेस जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं उनकी जमानत भी नहीं बची। जो ये कहते थे एक थी एनएल। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर निकाय चुनाव पर अभय चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कहते थे इनेलो खत्म हो चुकी है, उनको जवाब मिल गया है। तो अभय चौटाला ने विरोधियों पर ये निशाना साधते हुए कहा है, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव में इनेलो का प्रदर्शन रहा, उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में हमारा जो प्रदर्शन है उसमें 15% जो है वो अच्छा परिणाम रहा है। हालांकि पिछली बार ये 1.5% था। बहादुरगढ़ नगर परिषद चुनाव में भी बीजेपी पार्टी की उम्मीदवार सरोज राठी ने जीत दर्ज की है। सरोज राठी ने इनेलो उम्मीदवार मोनिका कपूर राठी को 2563 वोटों के अंतर से हराया है। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी रवि खत्री इस मुकाबले में तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी की उम्मीदवार सरोज राठी को 27,416 वोट मिले हैं। सरोज राठी की जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। सरोज राठी का कहना है कि लोगों का प्यार और सम्मान उन्हें मिला है। वो लोगों की आवाज को मजबूती प्रदान करेंगे और पद ग्रहण करते ही सबसे पहले बहादुरगढ़ की टूटी हुई सड़क का जीर्णोद्धार किया जाएगा और रुके हुए कामों को भी गति दी जाएगी। पूरे बहादुरगढ़ की सम्मानित जनता को मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने हम पे विश्वास और अपना आशीर्वाद जताया। और जो मुद्दे लेके हम गए थे बहादुरगढ़ के लोगों के बीच में, उनको पूरा एक मुद्दा हमें ध्यान है और उनको पूरा करने का काम हम जल्दी शुरू करेंगे। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय मेरी महिला शक्ति, मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन, कार्यकर्ता और बहादुरगढ़ की जनता, सब ने मिल कंधे से कंधा मिला के ये लड़ाई लड़ी है। तो धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा है, मेरे पास शब्द नहीं है। ये पूरे बहादुरगढ़ की सम्मानित
खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे देश भर में आने वाले खिलाड़ियों को ये बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेल पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है, जिससे देश को ये उदाहरण मिले कि हरियाणा न केवल अपने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधाएं प्रदान करता है, बल्कि चोटिल होने के कठिन दौर में उनका सहयोग भी करता है। वहीं सीएम ने अधिकारियों को पुनर्वास केंद्र के सुचारू संचालन के लिए प्रबंधन को तत्काल आउटसोर्स करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह भी मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण मिले, इसके लिए लगातार जो है हरियाणा सरकार काम कर रही है, और साथ ही साथ इसको लेकर उन्होंने प्रबंधन को आउटसोर्स करने के निर्देश भी दिए हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार ने 2025 तक हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। साथ ही कहा कि 4 मेडिकल कॉलेज नारनौल के कोरियावास, जींद, करनाल और भिवानी में स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका निर्माण कार्य 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी 2025 तक प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य तय सीमा पर पूर्ण करने को लेकर लगातार इसकी समीक्षा करते हैं। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद, स्थापित करने और उनके रखरखाव के कार्य को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एजेंसियों से करवाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रदेश में ड्रोन पॉलिसी के तहत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए महानिदेशक सीआईडी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठन करने के आदेश दिए, ताकि प्रदेश में ड्रोन का अनाधिकृत उपयोग न हो और सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही न हो। इस कमेटी में उपायुक्त अंबाला, पुलिस अधीक्षक अंबाला, विधि परामर्श विभाग के सदस्य होंगे और कमेटी को अपनी रिपोर्ट 15 दिन में देनी होगी। महेंद्रगढ़ के गांव पाएगा निवासी शिवलाल यादव उड़ीसा में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। वहीं शहीद शिवलाल का आज राजकीय सम्मान के साथ गांव पाएगा में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद के पार्थिव शरीर के साथ आए सीआरपीएफ की आईजी राजेश कुमार ने बताया कि एसआई शिवलाल 19 बटालियन सीआरपीएफ उड़ीसा में तैनात थे, जो 21 जून को माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। वहीं शहीद शिवपाल के साथ आए जवानों पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पुष्प चक्र देकर अंतिम विदाई दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने शिवलाल जैसे होनहार पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए। साथ ही कहा कि शहीद शिवलाल का नाम सुनहरे अक्षरों में सदा इतिहास में अमर रहेगा। और साथ ही उन्होंने शहीद शिवलाल के परिजनों का दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया और आश्वस्त किया कि सरकार के जरिए नियम अनुसार दी जाने वाली हर सुविधाएं शहीद के परिजनों को दी जाएगी। तो महेंद्रगढ़ की खबर आपको बता दें, जहां मुठभेड़ में एसआई शिवलाल जो है वो शहीद हो गए। आज हम पाएगा में सूबेदार शिवलाल यादव का उड़ीसा में नक्सलाइट के साथ मुठभेड़ में हमारा जवान शिवलाल यादव शहीद हुआ है। आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ हम इलाके के सब लोगों ने
उनको अंतिम विदाई दी है। आज हम सब लोग शोक संतप्त हैं। शिवलाल जी जो हैं वो सीआरपीएफ में 1994 में भर्ती हुए और अपनी लगन मेहनत से वो सिपाही से और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पे पहुंचे। अभी उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ का जो नक्सल प्रभावित एरिया उसी से लगता हुआ उड़ीसा का जो एरिया है नौपड़ा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे थी और कल वो उड़ीसा राज्य के नौपड़ा जिले में अपनी ड्यूटी पे तैनात थे और उसी वक्त जो माओवादी हैं उनके साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में इनकी शहादत हुई। इन्होंने बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स चंडीगढ़ चैप्टर ने हरियाणा विधानसभा के लिए एक नया भवन बनाने के प्रस्ताव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आईआईए चंडीगढ़ चैप्टर के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने गृह मंत्री हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों और यूटी प्रशासक को पत्र लिखकर कहा कि प्रस्तावित इमारत शहर के मास्टर प्लान का उल्लंघन है। नई विधानसभा बनाने का विचार शहर के मास्टर प्लान के खिलाफ होगा और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी आलोचना हो सकती है। चंडीगढ़ पंजाब चैप्टर के पूर्व चेयरपर्सन सुरिंदर बहागा ने कहा कि चंडीगढ़ को आजादी के बाद भारत में अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर में सबसे अच्छे प्रयोगों में से एक माना जाता है। जाने माने आर्किटेक्ट्स ली काम्बोजिए की ओर से डिजाइन की गई प्रतिष्ठित ऐतिहासिक इमारतों के कारण हजारों भारतीय और विदेशी आर्किटेक्ट पर्यटकों के रूप में चंडीगढ़ और उसके कैपिटल कॉम्प्लेक्स आते हैं। सरकार को अपील करना चाहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो नई विधानसभा बनाने की योजना है चंडीगढ़ में, वो चंडीगढ़ के मास्टर प्लान के खिलाफ है, तो उसके ऊपर सरकार पुनर्विचार करे। हमने कुछ आइडियाज दिए हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हम ये भी अपील करते हैं कि और भी राय ली जाए लोगों से, जो बेस्ट पॉसिबल होगा। कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई जूरी बना सकते हैं, कोई बढ़िया लोगों की, इंडिपेंडेंट लोगों की, जो सही फैसला हो, ताकि हमारा शहर जो आजादी के बाद हमने एक ही अच्छा शहर बनाया है वो हम उसको। पानीपत में तालाब से मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बच्चे का शव एक बोरी में बांधकर तालाब में फेंका हुआ था और उस पर 10 ईंट भी रखी हुई थी जिससे शव दिखाई न दे। वही तहकीकात में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरोपियों ने बताया कि बच्चे के अपहरण के बाद आरोपियों ने 10 मिनट के अंदर ही हत्या कर दी थी और शव तालाब में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। 364 IPC के तहत मुकदमा दर्ज है और 9.25 साल का लड़का है और उसको उनके जो साझेदार थे उन्होंने उसका अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया और डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है और दोनों जो मुलजिम है हमने अरेस्ट कर लिया। गांव में रखा चला, भाई फोन आ गया, भाई गांव में से बच्चा गायब हो गया। हमारे तो पड़ोस की बात है, घर घर की बात है, भाईचारा हमारा तो अपना आपस में। तो पर्चा लिख के घेर दिया उन्होंने, भाई अगर जो पुलिस से तना करी तो हम बच्चे ना मार देंगे, 15 लाख रुपए दे दियो, जो तना करी तो हम बच्चे ना मार देंगे। तो वही काम करा इन्हें, बच्चा मार दिया। बच्चा क्या कसूर था? अगर भाई पैसे ही लेने थे, पैसे की कमी थी तो बैंक लोन ले लेंदे, बन की टाल कर दे, या भाई पैसे लेगा नेट जंदे, भाई मेरे भाई पैसे बन दे, आज खड़े थे गाँव आगे मेरे भाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।